भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिताजी हमारे भाई और हमारे भाई के हत्यारे निकले। जब ऐसा ही करना था तो विजय को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का जब देखा तो मैं अपना गम भूल गई, मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में चाचा जी अरे राजकुमारी मोहिनी तुम, और इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू और इतना बेचैन हो रही हो। राजकन्या, तो ये चाचा इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहना चाहता हूँ। अबे क्या लेकर, साला ईटा लेकर कहाँ जा रहा है तू? अरे तो यहाँ कहाँ है? अगर यहाँ साला सेनापति कृपाचंद होता तो उसे कब के हम मौत के घाट उतार देता। जा सामने वाले जंगल में जाकर खोज कर साले की, अगर मिल जाए तो साले को मौत के घाट उतार देना। अरे फिर राजकन्या, ये चाचा जी तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि मोहिनी दिख रही इतना बेचैन, जान दिल से विजय का हटा दी है। चाचा जी की बात मानो हमारी, तुम्हें सुंदरी की बात मानो हमारी, तुम्हें सुंदरी दिल करा जाऊंगे। मौली काहे लिए विजय के लिए इतना बेचैन हो रही हो? भूल जाओ ससुरे खूनी दरिंदे के बेटे विजय को, और एक बार प्यार से मेरी बाहों में आ जा। आपको तो शर्माना चाहिए ऐसी बातें करने में। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे
बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे आती नहीं है गम की दरिया में डूबा मेरा यसिया, गम की दरिया में डूबा मेरा यसिया, तेरी औकात क्या मुझसे बातें करे, अरे डार्लिंग, एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यारे से अपने इस गुलाब जैसा ओंठ को चूम लेने दो। और संभाल के बात करना, मैं तुरंत पिताजी के पास जाऊंगी, अरे सारी डार्लिंग, बातें बताऊंगी कमीने। जब तुम यहाँ से बचकर जा पाओगी तब तू अपने पिताजी से शिकायत करोगी। आज अमावस के दिन काहे लिए इतना बेरुखी दिखा रही हो? अब प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जान। राजकुमारी मोहिनी, कसम से हमने जब से तेरे को राजा महल के अंदर देखा है, न ससुरा रात को नींद आती है और न ही दिन को चैन पड़ता है। एक बार मेरी बाहों में आ जा। कभी नहीं, कभी नहीं। कितने पिला वस्ल का जाम, कितने पिला वस्ल का जाम, तीन तन दिल में समा प्यारी, कि रूप है जिद्दी तेरा और कुंदन सा तेरा पतंग, और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन। मेरे दोस्त समझ सिंह, मैंने उस ससुरी मोहनी को प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहा और उस ससुरी ने इस ईंट से मेरे सर पर वार करके साली मेरे सर को जख्मी करके यहाँ से फरार हो गई। क्यों रे हरामखोर, तू इस ईंट को साले इसी जगह पर फेंक कर गया था। हरामजादी, तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया। समझ सिंह, मार साले को। हरामजादी, तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया। खैर छोड़, हम क्षत्रिय हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं।
हम जख्म से डरने वाले नहीं है। समर सिंह चलो। इसी वक्त उस ससुरी मोहनी का हम पीछा करते हैं। आज जब तक हम उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। भाग साली भाग। ये तेरा दीवाना राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह तेरे पीछे आ रहा है। अब देखता हूं तू साली कहां को भाग कर जाती है। साथियों जय मां भवानी, जय मां जय मां भवानी। जय मां भवानी। जैसे तुम लोग को मालूम होगा हमारे गिरोह के मुखिया सरदार फलकल सिंह का आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? उनको यह महसूस हो ना हो सके कि हम लोग गफलत के काम करते हैं। होशियार हो जाओ। मेरे बहादुर साथियों, कहिए। बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे बहादुर साथियों, गणेश जी अरे तो नाम धड़कन सिंह मेरा, नाम धड़कन सिंह मेरा, ये जान का जहान है। और डाल दूं नजरे जिधर तो दिखने लगे शमशान। तो दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। नाम धड़कन सिंह मेरा, कोहराम कोहराम। मेरे बहादुर साथियों, गणेश जी जैसा कि तुमको मालूम नहीं है, कल मैं अकेला पीहड़ों में टहल रहा था। टहल रहे थे आप। तो मुझे एक बहादुर नौजवान मिला। मैंने तो समझा कि वो कोई पुलिस का जासूस है। जैसे ही मैंने अपनी राइफल उसके गर्दन पर रखी तो उसने हाथ जोड़ लिए कहा क्या कहा? कि सरदार जी मैं एक मुसीबत का मारा मुसीबत का मारा हुआ और बेबस लाचार होकर इन पीहड़ों में भटक रहा हूं। उसकी सारी कहानी जानने के बाद मैंने अपने दिल में ये प्रण किया। क्या प्रण किया आपने? मैंने ये प्रण किया कि मैं अपने इस गिरोह का सरदार बनाऊंगा उसे। क्यों नहीं? और मैं उसे मां भवानी के मंदिर ले गया। उसके बाद हमने मां भवानी के चरणों की धूली उसके मस्तक पर लगाकर मां भवानी की सौगंध खा ली कि हम तुम्हारे साथ हुए हर जुर्म का हिसाब लेंगे। मैंने उसका नाम छुपाकर उसका नाम डाकू बेरहम सिंह। और मैंने अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त कर दिया आपने। ठीक किया आपने। शेरा कहिए तारती। अब सरदार बेरहम सिंह के आने का वक्त हो रहा है, इसलिए सावधान। सब कोई सावधानी से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। क्यों नहीं? मेरे दोस्त धड़कन सिंह और धड़कन सिंह के साथियों, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, तुमने हमारी बेबसी को अपनी बेबसी और अत्याचारी समझकर मुझे अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। और मैं तेरा बदकिरपा चम से आज अपने आप को डाकू बेरहम के रूप में तब्दील कर दिया। मेरे नौजवान साथियों,
आज तुम्हारा ये सरदार बेरहम सिंह तुम लोगों से कहना क्या चाहता है? मेरी बातों पर गौर करो कि मैं कहना क्या कहना चाहते हैं सर? सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों नैना कर और चलना होगा आज साथियों नैना कर नैना गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचा देंगे धूम, नैना गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। दुश्मन बना मेरा जग से मिटाना और क़यामत और समर सिंह को मिलते नौजवान साथियों जी सरदार जी। इस नारायणगढ़ राज को जो सारा महामंत्री क़यामत में गए और चंदनपुर का वो जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा समर सिंह, ये मेरे दुश्मन है, मेरे दोस्त धड़कन सिंह। और जब तक मैं अपने इन दुश्मनों को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक हमें सुकून नहीं मिल सकता। और मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि जब तक हम अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटाएंगे आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, जहां पर आपका एक बूंद पसीना गिरेगा हम और हमारे साथी अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं सरदार। लेकिन मेरे दोस्त हम तभी तो मस्तक पर माँ भवानी का काला टीका लगा हुआ है, लेकिन ये साहब तुम्हारा छोटू जो है इसकी माथे पर माँ भवानी का कोई टीका नहीं लग जाएगा सरदार जी, अभी बच्चा है। चलो हम लोग इसी वक्त कायावत सिंह की हवेली पर धावा बोलते हैं। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त हमें बहुत जोर से प्यास लगी है और देखो इस बीराबान जंगल में जो कुटिया है इसमें कोई ना कोई शख्स अवर रहता है। अगर हम लोग कुटिया की तरफ चलेंगे उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास अवश्य बुझाएगा मेरे दोस्त। अवश्य इसलिए सबसे पहले हम अपनी प्यास बुझाएंगे, उसके बाद नारायणगढ़ उस महामंत्री का मस्जिद की पगली तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुटिया की तरफ चलते हैं। आलोक निरंजन बेटी सुनाए ना बाबा जी। हम बीराबान जंगल से मैं अपने कुटी पे आ गया हूँ बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारी कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा जी। जा तुम बेटी कुटी के अंदर हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, क्योंकि मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी, काफी दिन हो गए मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। जाओ बेटी। अब मैं बैठ के नाम का भजन करता हूँ। अरे जीवन है तेरे सहारे मुरलिया बाल बेटी तरह क्यों परेशान हो। बोल बेटी
जरूरत नहीं, सामने तपसी बाबा हटेरे खड़ा, डरने की है तुमको जरूरत नहीं। बेटी आप भागते हुए हमारे कुटी पे, अब डरने की जरूरत नहीं है बेटी। बात क्या है बताऊंगी बाबा जी। बोलो बेटी। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। नारायण 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 बेटी। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। आज बाबा जी दया मसीह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बेटी बाबा जी हमारे पीछे पड़ा है, मार देना चाहता है बेटी। दया मसीह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के दाता मैं हर की नजर कीजिए। बन के दाता बेटी कयामत सिंह तुम्हारे पीछे पड़ा है बेटी, हाँ बाबा जी। तुमको मार देना चाहता है हाँ बेटी। बाबा जी। या भगवान, एक इंसान इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो कि तुम हमारी कुटी पे आई हो बेटी, तो तुम जाओ कुटी के अंदर छिप जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी। लेकिन बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, ठीक है जाओ बाबा जी। बेटी। ठीक बाबा जी। या भगवान, एक इंसान इंसान को मार देना चाहते हैं। अब मैं बैठ के राम नाम का भजन नैनागढ़ बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा। हम आपकी कुटिया पर क्यों आए हैं हम आपको अवश्य बताएंगे बाबा जी। बोलो बेटा। बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बेटा बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। पानी पियोगे? जागते वरना मेरा निकल जाए दम। जागते वरना मेरा निकल जाए दम, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। प्यास से हमारा गला सूख रहा है, अगर आपकी कुटिया पर पानी हो तो कृपा करके हम सभी को पानी पिला दीजिए। बेटा आप लोग हमारे कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, प्यास के मारे तड़प रहे हो बेटा। या भगवान, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। आप लोग तपसी बाबा की कुटी पे आए हो बेटा, तो मैं पानी पिलाऊंगा बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुंडाज। आओ बेटा। आप मुझे पानी पिलाएंगे। आइए, मैं अभी पानी पिला रहा हूं। बेटी सुनाए ना? कहिए बाबा जी। बेटी बाबा जी अपने कुटी की कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर आओ बेटी, पानी पिलाओ बेटी।
ठीक है बाबा जी, हाँ बेटी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ बाबा जी। ले आओ बेटी। देखो बेटी, ये बेचारे अपने कुटी पे आए हैं बेटी, प्यास के मारे तड़प रहे हैं बेटी, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटी, अपने हाथ से पिलाओ बेटी। प्रिय सुनैना, तुम्हें देखकर हमारी प्यास बुझ गई है। आप इस दुनिया में जीवित हैं, फिर भी मुलराज के साथ उनकी कुटी पर आखिर क्यों सुनैना, क्यों? कौन हो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी आपको पहचानी नहीं हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। तो सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। हाय भगवान, कैसी ये माया तेरी, हाय भगवान, कैसी ये माया तेरी, जो बुझी जोत दिल की जला है दिया। प्राणों से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, प्राणों से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, जो गई थी बिछड़ फिर मिला है दिया। सुनैना, तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में किस तरह जी रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता है प्रिय। लेकिन कौन हो आप और मेरे नाम जानते हैं? प्रिय, जानना चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ प्रिय कौन कह सकता था, और आज तुम्हारी नजरों के समक्ष ये डाकू बेरहम सिंह किस बात में खड़ा है और कौन हूँ, तो देखना चाहती हो तो देखो प्रिय कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। तुम्हारे बिना इस दुनिया में जीने के विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाने और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं जी रहा हूँ। और आज सेनापति कृपाचंद तुम्हारी नजरों के समक्ष डाकू बेरहम सिंह बनकर खड़ा है। लेकिन सुनैना, तुम्हें तो सम्राट ने उस छेलू जल्लाद के हवाले किया था, तुम्हारे प्राण कैसे बचे प्रिय? स्वामी जी, जो ये बाबा खड़े इनकी वजह से मैं जिंदा बची हूँ स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, मेरा बेटा विजय कैसा है स्वामी जी? वो कहाँ है? राजमाता का कत्ल हुआ और राजमाता के कत्ल के जाम में उस हरामजादे महामंत्री कामा सिंह ने मुझे फंसा दिया और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुना दिया। मेरा बेटा विजय सलाखों के अंदर मुझसे मिलने गया और उसने मुझे आजाद करा दिया। मैं तो दूसरे रास्ते से भाग गया, लेकिन मेरा बेटा विजय
उस कयामत सिंह के कब्जे में है। हाँ सुनैना, और मुझ पर विश्वास रखो, हम आज ही जा रहे हैं अपने बेटे को आजाद कराने के लिए। मुनराज, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने मेरी पत्नी सुनैना को मुझसे फिर से मिला दिया, क्योंकि इसके बिना हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते थे। मुनराज, जीना नहीं चाहते थे, लेकिन आज तक आपने जिस तरह से अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी और इसके प्राणों की रक्षा किए, उसी तरह से 24 घंटे इसे अपनी कुटिया पर और रहने दीजिए। कल सुबह हम अपने बेटे को लेकर आएंगे, फिर हम अपनी पत्नी सुनैना को लेकर जाएंगे। बेटा, सुनैना हमारी बेटी बन के हमारे कुटी पे रह रही है, वैसे रहेगी बेटा। जब चाहेंगे बेटा आप ले जाना बेटा। बेटी मुनराज, हाँ बेटा, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं चुकता कर सकता। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। आप किसी भगवान से कम नहीं है मुनराज हमारे लिए, लेकिन मेरी पत्नी सुनैना का ख्याल रखना। और मैं जा रहा हूँ हरामजादे महामंत्री कामत सिंह के कब्जे से अपने बेटे विजय को आजाद कराएंगे। उसके बाद हम अपनी पत्नी सुनैना को लेने के लिए आपकी कुटिया पर आएंगे। जाओ बेटा। सुनैना, अपना ख्याल रखना, कल हम सुबह अवश्य आएंगे। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, बिना में करना ठीक नहीं होगा, इसलिए आओ हम इसी वक्त कामत सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। बेटी सुनैना, बाबा जी तुम जाओ बेटी, जाओ कुटी के अंदर जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। जाओ बेटी, हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी, मैं भूखा हूँ बेटी। बाबा जी, मैं आपके लिए भोजन बना रही थी, लेकिन आप मुझे बुला ली। ठीक है बाबा जी, मैं जा रही हूँ आपके लिए। तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। आप लोग हमारे कुटी की तरफ। और साधु मोहनी है कहा, अरे साफ करो। कि साधु मोहनी है कहा, अरे साफ करो और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। साधु, अभी अभी हमने मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी की तरफ आते देखा है, बोलू कहाँ गई? हमारे कुटी की तरफ? हाँ। मोहिनी नाम की लड़की? हाँ। हमारे कुटी पे कोई लड़की नहीं आई क्या? हरामजादे ढोंगी। कोई लड़की काहे लिए? मैं कोई ढोंगी नहीं, तो मैं तपसी बाबा हूँ। साला बबुल्ली, ये साला तपसी नहीं, ये पक्का साला सेक्सी लग रहा है। कयामत साले अमावस मनाना चाहते हो? रामबली, कुटी के अंदर जाकर देखो साली कहीं छुप कर बैठी तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आज अपन के हाथ से छूट गई तो ये साला अमावस जरूर मनाए। ये साला कहता है तपसी बाबा, ये साला पूरा सेक्सी बाबा है। मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ। अगर साले लौंडिया बरामद हो गई कुटी के अंदर तो सोच ले तेरे हक में बहुत बुरा होगा। क्या करोगे कयामत से? क्या करोगे? करे सारे भेख मंगे, अभी तो तू कह रहा था मेरी कुटी के अंदर कोई नहीं है। कयामत से तू साला राम रहीम हो गया। बच्चियों को मार देना चाहते हो? कयामत राम कहाँ से चले जाओ? कयामत
साला भिखारी कहीं का। एक की तो बात छोड़ो, साला दो दो को फंसाकर हाँ बड़े ठाकुर के अंदर रखा है। रामबली जरा देखिए घूंघट के आने में कौन है, देख दो जरा। ये साली हाँ मावस जगाने कौन आई है? ओ बड़े ठाकुर। अरे तो सुनैना है। हाँ बड़े ठाकुर। समर सिंह कहो। मैंने तो सोचा था कि सुनैना ससुरी कब के मर गई होगी, लेकिन ये तो साली जिंदा है। हाँ बड़े ठाकुर। और इस बबुल्ली की कुटिया पर बैठी है। हाँ यानी कि जल्लाद ने धोखा किया है। हाँ हाँ समर सिंह मेरे दोस्त, कहो। साली को घसीटते हुए ले जा। आज अमावस्या है, पहले इसके साथ अमावस्या मनाना, उसके बाद साली को मौत के घाट। बहुत अच्छी बात है बड़े ठाकुर। और फुलझड़ी उस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर तू क्या कर रही है रे? अरे आज अमावस है, अमावस। तू ही तो मेरे मर्द की जड़ी बूटी है। हरामजादी, आज तेरे साथ ऐसा अमावस जगाऊंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। सब जिंदे में दियाली जलावत, हम चलो मेरे में दियाली जला।